जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग ग्रैंड मास्टर के कहने अनुसार हॉल स्पिरिट एकेडमी के अंदर आ गया था और वहाँ उसे अपने पुराने वाले स्पिरिट मास्टर मिलते हैं। वो उसे इस एकेडमी के हेड से मिलवाते हैं और अब हेड टैंग शैंग को अपने साथ एक जगह ले जाता है जहाँ वो उसे मार्शल सोल हॉल दिखाता है। यहाँ पर बहुत हाई लेवल की मार्शल सोल रखी हुई थी और ऐसी मार्शल सोल सिर्फ बड़े शहरों में ही मिला करती हैं। ये जगह सीक्रेट टेम्पल है और इसके अंदर रखी हुई सोल को सिर्फ हाई स्पिरिट सोल वाले ही हासिल कर सकते हैं। हर कोई स्पिरिट मास्टर इसको हासिल करना चाहता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी पैदा नहीं हुआ है जो इसको प्राप्त कर पाए। अब फिर टैंग शैंग उन्हें अपनी स्पिरिट सोल दिखाता है और उसके अंदर जब वो दतूरा स्नेक की स्पिरिट रिंग देखते हैं तो बहुत शॉक हो जाते हैं। जब उन्हें ये भी पता चलता है कि इस बच्चे की सोल पार 13 है तब वो बहुत अचंभित होते हैं क्योंकि इस बच्चे ने 2 लेवल स्किप करके सीधे 13 सोल पार हासिल कर ली थी। अब वो समझ जाते हैं कि जरूर इसका टीचर कोई बड़ा आदमी है और जब वो उसे उसके टीचर के बारे में पूछते हैं तो टैंग शैंग ग्रैंड मास्टर को अपना टीचर बताता है। अब हेड उसे अपने यहाँ पढ़ाने के लिए रेडी हो जाते हैं और अब उसे इस एकेडमी में शामिल कर लिया जाता है। अब फिर टैंग शैंग बाहर जाता है और लोहारों की बस्ती में जाकर काम ढूंढने की कोशिश करता है। वो कुछ पैसे कमाना चाहता था ताकि अपनी रोजी रोटी कमा सके। वो एक एक करके लोहारों से काम मांगने लगता है, लेकिन हर कोई लोहार उसे बच्चा समझ उसका मजाक उड़ाकर भगा देता है। लेकिन एक लोहार उसे अपने यहाँ काम करने को कहता है और टैंग शैंग उसे सबसे मुश्किल काम जो कि रिफाइनिंग है वो मांग लेता है। अब ये सुनकर वो लोहार उसका मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन टैंग शैंग उसकी बात का बुरा ना मानते हुए अपने पापा की सिखाई हुई टेक्निक को याद करता है। उसके पापा उसे रिफाइनिंग और फॉर्ज करने की अलग अलग टेक्निक सिखाया करते थे और उन सभी टेक्निक्स में टैंग शैंग ने माहिरता हासिल कर ली थी। अब टैंग शैंग उस लोहार का सामान देता है और एक ही बार में पिग आयरन को फॉर्ज कर देता है। अब ये सब देखकर वहाँ खड़े सभी लोहार बहुत शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने तो ये सोचा था कि बच्चा हैमर को उठा तक नहीं पाएगा, लेकिन इसने तो रैंडम हैमरिंग स्किल का यूज करके एक ही बार में पिग आयरन को फॉर्ज कर दिया है। अब लोहार उसे काम पर रख लेता है क्योंकि उसे इस बच्चे से बहुत मुनाफा होने वाला है। वहीं फिर हमें एक मास्क मैन को दिखाते हैं जो टैंग शैंग को छुप छुप कर देख रहा था और उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। अब फिर ट्रेनिंग करते करते और लोहार का काम करते करते उसे 1 साल बीत जाता है और फिर 1 साल बाद वो जीवो के साथ मिलकर अपने घर अपने डैड से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ उसे अपने डैड नहीं मिलते। वहाँ उसके ग्रैंडपा जैक मौजूद थे जो उसके डैड का एक लेटर देते हैं। लेटर में लिखा था कि वो अब टैंग शैंग से दूर जा रहे हैं क्योंकि अगर वो टैंग शैंग के पास रहेंगे तो टैंग शैंग को ट्रेनिंग करने में दिक्कतें होंगी और दूसरी बात उन्हें अपना भी एक पुराना काम है जो पूरा करना है, जिस वजह से वो अब तभी वापस लौटेंगे जब टैंग शैंग एक ताकतवर योद्धा बन जाएगा। अब अपने पापा को गया हुआ देख टैंग शैंग को बहुत बुरा लगता है। वहीं ग्रैंड मास्टर जो अब भी शहर के अंदर थे और वो अपने स्टूडेंट टैंग शैंग को ही याद कर रहे थे कि तभी गेट पर वहाँ टैंग शैंग के पिता टैंग हाओ आ जाते हैं। टैंग हाओ और ग्रैंड मास्टर एक दूसरे से 20 साल से नहीं मिले थे और जब ग्रैंड मास्टर अब टैंग हाओ को देखते हैं तो वो उसे देखकर बहुत शॉक होते हैं। उन्हें ये भी समझ आ जाता है कि टैंग शैंग इसका ही बेटा है और इसी वजह से वो इतना पावरफुल है। अब ग्रैंड मास्टर को ये पता चलता है कि टैंग हाओ ने अपने बेटे को अकेला छोड़ दिया है, जिसमें ग्रैंड मास्टर टैंग हाओ को बहुत खरी खोटी सुनाता है क्योंकि टैंग शैंग अभी एक बच्चा है और ऐसा करना उसके साथ ठीक नहीं। लेकिन टैंग हाओ उसके बहुत कहने पर भी मानता नहीं और वो उसके पास वापस जाने के लिए रेडी नहीं होता। वो फिर उसे अलग तरह का दिखने वाला बैज देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। वहीं टैंग शैंग जो अपने पापा की वजह से बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और उसको कुछ भी करने का मन नहीं करता, लेकिन उसकी दोस्त जीवो उसे हिम्मत देती है और उसे समझाती है कि तुम्हारे डैड तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें छोड़कर गए हैं और वो तुम्हें एक बड़ा आदमी बनते देखना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें अब दुख छोड़कर काम पर लग जाना चाहिए और बड़ा आदमी बनना चाहिए। अब टैंग शैंग समझ जाता है और वो दोनों कई और सारी बातें करते हैं और उनके बीच हमें एक रोमांटिक एंगल नजर आता है।
वो दोनों एक दूसरे से हमेशा साथ रहने का वायदा करते हैं और टैंग शैंग उसकी हमेशा रक्षा करने की कसम खाता है। टैंग शैंग के पिता टैन हाओ की भी अपनी पूरी एक बैक स्टोरी है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और उसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब फिर टैंग शैंग जीवू को एरो चलाने की ट्रिक सिखाता है और उसे फिर अपना हिडन वेपन भी दिखाता है। हिडन वेपन को देख जीवू बहुत खुश हो जाती है और उससे हिडन वेपन मांगती है, लेकिन टैंग शैंग हिडन वेपन जैसी खतरनाक चीज को उसको देने से मना कर देता है। वहीं अब टैंग शैंग आसमान में देखकर अपने डैड को याद करता हुआ खुद से ये प्रॉमिस करता है कि वो एक दिन जरूर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब फिर उसको ट्रेनिंग करते 5 साल बीत जाते हैं और हमें 5 साल बाद टैंग शैंग को जीवू के साथ दिखाते हैं। वो दोनों अब बड़े हो चुके थे और अब वो ग्रैंड मास्टर के कहे अनुसार अपने हाई स्कूल की पढ़ाई करने श्रेक स्कूल में जा रहे थे। वो दोनों अब भी एक साथ रहते थे और उन दोनों में अब भी कहीं ना कहीं रोमांटिक एंगल था, लेकिन सिर्फ जीवू की तरफ से। टैंग शैंग उसे सिर्फ अपना एक दोस्त मानता था। अब श्रेक यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस 2 दिन बाद था और 2 दिन तक उन्हें इस शहर में रुकना था और अब वो दोनों इन 2 दिनों के रुकने के लिए एक होटल देखने लगते हैं। वहाँ चलते चलते जीवू को एक होटल नजर आता है। उस होटल का नाम रोज होटल है और अब वो दोनों उसके अंदर जाते हैं। वहाँ सिर्फ एक रूम खाली था और वो उसके अंदर अपनी बुकिंग करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ उनकी ही उम्र का एक आदमी जो 2 लड़कियों के साथ खड़ा था वो आता है और उनकी बुकिंग छीनकर खुद उस कमरे को लेने लगता है। वो आदमी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और होटल का मैनेजर तक उसके सामने झुकता था। सब लोग उससे डरते थे और इसीलिए होटल वाले उसे ही रूम देने लगते हैं। अब ये देखकर जीवू को गुस्सा आ जाता है और वो उससे बहस करने लगती है। उस आदमी का नाम मिस्टर धाई है और अब उसे भी गुस्सा आ जाता है। अब उनमें लड़ाई होने लगती है जिसमें टैंग शैंग उससे लड़ने को जाता है। पहले तो वो नॉर्मल स्किल्स का ही यूज करते हुए एक दूसरे पर हमला करते हैं और इन सभी में टैंग शैंग जीत जाता है, लेकिन अब मिस्टर धाई टैंग शैंग की एबिलिटीज को समझ जाते हैं। अब वो फिर अपनी स्पिरिट रिंग का यूज करता है और उसकी स्पिरिट रिंग एक टाइगर बीस्ट की है। उसकी सोल पावर 37 रैंक पर है